हिमालय के नीचे बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक सीधा सादा शांत स्वभाव वाला लड़का रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति दूसरों की तरह सिर्फ पूजा पाठ में नहीं थी। उसकी भक्ति थी ईमानदारी और सच्चाई में। आरव रोज सुबह पहाड़ों में लकड़ियां इकट्ठी करने जाता, उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता। एक दिन पहाड़ पर चढ़ते समय उसने देखा कि रास्ते में एक पथरीली चट्टान पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हैं, जो बहुत परेशान दिख रहे थे। बेटा, जरा पानी मिलेगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आरव ने अपना छोटा सा लोटा बाबा को थमाया, लेकिन उस लोटे में सिर्फ थोड़ा सा ही पानी था, क्योंकि ऊपर पहाड़ पर उसे ही जरूरत पड़ती थी। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, आप पी लीजिए बाबा, आपकी जरूरत ज्यादा है। बाबा ने पानी पिया और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। आरव अपनी लकड़ियों की खोज में आगे निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि पेड़ों के बीच एक चमकता हुआ त्रिशूल पड़ा है। उसके मन में लालच आया, अगर मैं इसे बाजार में बेचूं तो बहुत पैसा मिलेगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। वह हाथ बढ़ाने ही वाला था कि उसे बाबा का चेहरा याद आया और वह सोचने लगा, शिव जी का प्रतीक, इसे उठाकर बेच देना गलत है, ये किसी पूजा स्थल का होगा। उसने श्रद्धा से त्रिशूल को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अचानक उसके सामने वही बुजुर्ग बाबा प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका रूप दिव्य था। आंखों में तेज जटाओं से प्रकाश निकल रहा था। आरव घबरा गया और तुरंत हाथ जोड़ लिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा आरव, मैं कोई साधारण बाबा नहीं, मैं स्वयं महादेव हूँ। मैंने तेरी दया भी देखी और तेरी ईमानदारी भी। शिवजी आगे बोले, जब तुमने अपना पानी दे दिया तो तुमने त्याग दिखाया, और जब तुमने त्रिशूल को नहीं उठाया तो तुमने धर्म निभाया। तेरे जैसे भक्त इस धरती की शान हैं। उन्होंने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। अचानक पहाड़ों में एक मीठी गूंज फैल गई, शिवजी, आज से तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। जहां अधर्म होगा वहां तुम्हारे रास्ते खुद हटते जाएंगे, और जहां सच्चाई होगी वहां मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इतनों कहकर शिवजी अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद से आरव की जिंदगी बदल गई। उसे एक बड़ी लकड़ी की दुकान में काम मिल गया, जहां मेहनत के आधार पर कमाई बहुत बढ़ गई। उसके परिवार की हालत सुधर गई और गांव में उसका नाम ईमानदार आरव के रूप में प्रसिद्ध हो गया।